हेलो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एसी थ्योरी पार्ट 1 बताया था, जिसमें उस एसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे। अब आज मेरा टॉपिक है एसी थ्योरी का पार्ट 2, जिसमें कुछ वापस जो उसमें फॉर्मूलेज बच गए थे, उनके जो बाकी रह गया था उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहला है RL सीरीज सर्किट, यानी वह सर्किट जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। उस सर्किट के अंदर टोटल इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला Z बराबर √R² प्लस XL² होगा। I का मान निकालने के लिए यानी धारा का मान कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला I = V/Z होगा। V का मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और उसी तरह cos फाई, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को R/Z करना होगा। यानी जो क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ होगा, उसमें इम्पीडेंस की वैल्यू जो इस फॉर्मूले से अपने प्राप्त होती है, उसमें उसका अपन भाग दे देंगे। फिर इसका चौथा फॉर्मूला होगा पावर निकालना, पावर लॉस निकालना, जिसका फॉर्मूला P = V/I cos फाई होगा। ठीक है। उसी तरह RC यानी रजिस्टर और कैपेसिटर यदि किसी सर्किट के अंदर सीरीज में लगे हुए हैं, तो उसकी इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला Z = हिंदी में इसको प्रतिबाधा कहते हैं, Z = √R² प्लस XC²। XC का मान यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होता है तो उसका मान अपने को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिखना है, और यदि नहीं दे रखा है तो XC का मान जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि XC = 1/2πfc से इसके मान को कैलकुलेट करना है। अगला फॉर्मूला सेम I = V/Z, और पावर का फॉर्मूला भी वही होगा V/I cos फाई, और cos फाई का मान भी R/Z। केवल चेंज यही होगा इसमें Z की वैल्यू को कैसे अपन निकालेंगे। तीसरा, यदि किसी सर्किट के अंदर R, L और C तीनों ही सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो इसकी टोटल इम्पीडेंस होगी Z = √R² प्लस XL अप्रोक्सीमेटली XC का होल स्क्वायर। यानी इस साइन का मतलब ये होता है कि दोनों में से जिस राशि का मान बड़ा होगा, उसमें से उस छोटी राशि को अपन घटा के इसका मान निकालेंगे। यदि XL का मान बड़ा दे रखा है और XC का मान छोटा दे रखा है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर करेंगे, और यदि XC का मान बड़ा दे रखा है तो XC माइनस XL करके इन दोनों का माइनस करके होल स्क्वायर निकालेंगे, तब अपने को इसकी Z की वैल्यू अपने को निकलेगी। और I बराबर वही सेम V/Z, और P बराबर V/I cos फाई, और cos फाई एज इट इज R/Z। तो ये सीरीज सर्किट होते हैं, उसके फॉर्मूले हैं जो RL फॉर्म में होंगे, RC फॉर्म में होंगे और RLC फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है कि किसी भी RLC सर्किट में जब XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं, उसे रेजोनेंस परिपथ कहते हैं, रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। और सीरीज रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका जो मान होता है वो होता है FR = 1/2π√LC। ये है सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान। अगर आपको पूछे कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, तो वह परिपथ RLC का जिसमें XL और XC का मान बराबर हो जाता है, उसे रेजोनेंस परिपथ कहते हैं। और सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान होता है जो FR = 1/2π√LC होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का G से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा G = 1/R या G बराबर R/Z²। अगला फॉर्मूला ससेप्टेंस, इसे B से लिखेंगे, और B बराबर 1/X या B = X/Z²। नेक्स्ट एडमिटेंस,
इसे y से लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होगा √g² प्लस e²। ये आज अपने फॉर्मूले हैं जो अपने जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इनको फॉर्मूले के बारे में इन्हीं के आधार पर अपने को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको अपने को सॉल्व करना होता है। सिर्फ अपने को फॉर्मूले जब याद होंगे, उनके बारे में अपने को पता होगा, तभी अपन इस आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अपने को आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। मेन इसके फॉर्मूले हैं जो अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उसके आधार पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रही हूँ। वोल्टेज का अधिकतम मान 250 वोल्ट, धारा का अधिकतम मान 150 एम्पियर। तो अपने को Vrms और Irms की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में निकालनी है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले Vrms का मान अपन कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.707। वोल्टेज का पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज का अधिकतम मान, तो इसका मान आ जाएगा 0.707 मल्टीप्लाई जो वोल्टेज का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 250, तो यहाँ पे अपने को 250 लिख देना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर इसका मान अपने को मिलेगा 176.75 वोल्ट। तो Vrms की वैल्यू अपने को मिल गई 176.75 वोल्ट, ये आ गया। उसी तरह करंट की वैल्यू Irms इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम 0.707। यहाँ पे करंट का पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा Imax। Imax का मतलब धारा का अधिकतम मान, इसको 0.707 मल्टीप्लाई वो करंट का मान कितना दे रखा है अधिकतम 150, तो यहाँ पे 150 लिख देंगे। और जब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे तब इसका मान आएगा 106.05 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो को सॉल्व करके बताया है, वोल्टेज का भी और धारा का आरएमएस वैल्यू निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा यदि आरएमएस वैल्यू का मान 250 वोल्टेज हो। इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू यदि अपने को 240 वोल्ट दी हुई है तो वोल्टेज का जो अधिकतम मान है वह कितना होगा। तो इसके लिए वापस अपने को वो फॉर्मूला लिखना है। वोल्टेज का पूछा है तो Vrms इज इक्वल टू 0.707 V मैक्सिमम। ठीक है, अब अपने को मान किसका पूछ रहा है, वो वोल्टेज का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V मैक्सिमम इज इक्वल टू Vrms अपॉन 0.707। ठीक है, तो V मैक्सिमम इज इक्वल टू Vrms का मान अपने को कितना दे रखा है 240 और अपॉन में किसका भाग देना है 0.707। 240 में 0.707 का जब अपन भाग लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 339.46 वोल्ट। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 339.46 वोल्ट। तो वोल्टेज का अधिकतम मान कैसे निकल जाएगा 240 के अंदर 0.707 का अपन भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें आपको काफी जो न्यूमेरिकल्स और है मेरे पास वो मैं आपको और समझाऊंगी और उसकी डिटेल्स आपको सारी बताऊंगी। यदि आप लोगों को इस चैनल को देखने में या इसके बारे में आपको अच्छा लगा है पढ़ने में, तो इस वीडियो को जरूर देखें
इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पर जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया वो बार बार सब्सक्राइब नहीं करेगा। लाइक बार बार करना है और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, बाय।